Pay, Google Pay. सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं प्रवीण उड़ान सर दौरा है। आपने बेरा है कि आज प्रवीण उड़ान सर का जन्मदिन है और जन्मदिन पर बहुत बढ़िया काम कर रखा है। आप देखोगे कि जो रक्तदान शिविर है नुका जो महादान है सबसे बड़ा दान है वो कराया गया है। तो सर तब पूछेंगे सर क्यों कर दिमाग में आओ ऐसी चीज। राम राम सर। राम राम। और हरियाणा वाणी के सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम, साथ में लोकल एक्सप्रेस के भी दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। देखो, सामाजिक कार्यों से पिछले लगभग 1 सालों से नाता जुड़ा हुआ है और उसी कड़ी में आज जन्मदिन था तो सोचा क्यों ना आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है तो इसी कड़ी में आज रक्तदान शिविर जो लगाया गया और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा जिसका जी। तो सर मतलब कितने लोगों ने दान किया यहाँ पे? 100 यूनिट से ऊपर तो होगी और 100 बंदे करीब वो वापस चले गए जी। मतलब इनके पास रेड क्रॉस के पास व्यवस्था नहीं थी, ज़्यादा नहीं हो सका, नहीं तो 200-250 यूनिट रामताज रक्तदान हो जाता जी। सर न्यू बताओ, देखो मतलब कोई तो आज के टाइम में मतलब पैसा कमाने के पीछे लगा रहा है। आप देखो कि बात भरन लाग रहे हो, कि रक्तदान शिविर ला रहे हो, तो कड़े तो ये चीजें। ये देखो, जो मर रही बात की तो बात वगैरह बरा हम वो पैसा लेवा हम पब्लिक से लेवा हम। अच्छा। तो पब्लिक का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो पैसा पब्लिक जो है हमने देवा है उसका 1-1 रुपये का हम हिसाब देवा। हाँ, ये कार्यक्रम जो है यो हमारा मेरा निजी पर्सनल कोस्ट से जो मैं थोड़ा मोटा जो काम करूँ उसके वहाँ से लगाया मैंने। इसमें कोई वो नहीं था कि पब्लिक फंडिंग से नहीं लगाया इसमें, और ना हमने किसी गेस्ट से कुछ लिया। सबको 1 रुपया कौन लिया होगा? हाँ, गवाह है इन पर लिया कौन, गेस्ट देख लो, किसी पर कुछ नहीं लिया है। वैसे सारे अपने भाईचारे प्यार प्रेम में। हाँ, गिफ्ट लिया है, आपने भी बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा सर, केक तो खाते तो सब देखे पर आप तो लगा भी रहे हो। ये प्यार प्रेम हजी लगा दिया बड़का ने, बालक तो के सरपंच साहब ने लगा दिया। और कुर्ता पजामा मिल गया गिफ्ट? हाँ, कुर्ता पजामा सरपंच साहब ने उधार थी मेरी आज, कई दिनों तक था कि कुर्ता पजामा देऊंगा, फिर वो लाना बढ़ा था, दे दिया, फिर सिलवाई भी कहूँगे सिलवा के देऊंगा जी। गाड़ी भरी है गिफ्ट आएंगे तो आज इतना प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? एडवोकेट मनोज कुश मेरा नाम है जी, वकील बाबा। तो सर आप आज यहाँ पे पहुंचे प्रवीण उड़ान सर के जन्मदिन पे, तो क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो भाई को हर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही साथ युवा पीढ़ी से को संदेश देना चाहूँगा कि जो ये पहल की है इन्होंने, ऐसे ही अपने बर्थडे को बड़ा स्पेशल बनाओ। क्योंकि आप देखते होंगे कि भाई आजकल युवा क्या करती है, सेलिब्रेशन में क्या करता है, ड्रिंक करता है, कहीं पार्टी उड़दंगबाजी गाड़ी चलाना और करना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो मेरी एक सब युवा पीढ़ी से एक अपील है कि भी आप अपने बर्थडे को एक स्पेशल थीम के साथ बनाएं। जैसे अगर आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, अनाथ आश्रम जा सकते हैं, या जो नीडी पर्सन है उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेम चीज़ यह है, अगर सामाजिकता की बात करूं तो इनका जो सराहनीय कदम है वो है ब्लड डोनेशन कैंप का। क्योंकि ब्लड जो डोनेशन होता है वो एक महादान बोला गया है, खूनदान महादान बोला गया है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मेरा सब से यही अपील है कि जो इन्होंने किया है उसी हिसाब से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें और एक समाज को साफ़ सुथरा समाज देने में आप अहम भूमिका अदा करें। देखो सर, जन्मदिन है, जैसे एक दिन तो वैसे ही जिंदगी का कम होता जाने लग रहा है, ऊपर तो ड्रिंक करके या फिर अलग तरह के वो करके और भी खत्म कर दें जिंदगी में। ये बहुत ही आपको बताऊं समाज के लिए है ना बड़ी विडंबना है कि भी लोग है ना सब कुछ है ना नशे को ही मान के बैठे हैं। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को आंखें बंद कर देती है कि भी उसको अच्छी चीज़ दिखती नहीं है और क्या है उसके अंदर गर्त में जाता युवा। तो मेरी ये अपील है कि भी किसी के घर के अंदर अगर नशा घुस जाता है ना तो घर का अंत है, निश्चिंत है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि भी एक दिन कम होता है, ये सोच का फ़र्क है जी। अगर आप एक दिन बढ़ भी रहा है आपका, ये भी सोचो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको एक नया एक्सपीरियंस, 1 साल एक्सपीरियंस लेने को मिला और आगे आप अपने जितना भी टाइम कम हो रहा है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर वे के अंदर अगर करेंगे तब जाके आप एक निश्चित तौर के ऊपर अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। लेकिन सर वो कहाँ कि उड़दंगबाजी करने या शराब पीनी अपने जन्मदिन पे, ये तो बहुत ही गलत मैसेज है। क्योंकि आप समझेंगे कि भी आप एडवोकेट हो, बीच में काटना चाहूंगी। हाँ।
उस दिन की बहुत सारी फिर केस भी हो जाते होंगे। बहुत होते हैं, आप देखेंगे जो न्यू ईयर का रहता है, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में बहुत सारे किसी के सिर फुटे होते हैं, कोई किसी केस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ज़्यादातर आप देखें कैजुअलिटी देखेंगे आप हॉस्पिटल्स के अंदर इतने मरीज आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। लाइक किसी ने नशा किया, नशे में क्या चीज़ है, उस सेंस को भूल जाता है, और जब नॉन सेंस बन जाता है आदमी, नॉन सेंस में क्या चीज़ है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ होनी निश्चित हो जाती है। और वो क्या करता है, अपने आप को भी इंजर्ड करता है, समाज को भी क्या करता है, दूषित करने में वो करता है, और लोगों की भी जो शांति भंग करने का काम करता है। तो प्रवीण सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे। तो देखो, लोग हर प्रकार के होते हैं, कोई अच्छा काम करे जब भी उंगलियां उठती है, तो बहुत सारे लोग आपको भी कहते होंगे, ये काम छेड़ लिया, बात भर रहे हैं कि तो कुछ कर रहे हैं। इस मनु है प्रियंका जी, नेगेटिव कमेंट तो नहीं आते, सिर्फ 0.5% एक कमेंट यूँ आ रहा कि दहेज ना बढ़ावा दे। लेकिन मैं तो हर बार एक बात कहूँ कि जितने रुपया मैं करीब अमीर की बेटी का मेकअप हो जाऊँ ना, मेकअप में दे आओ, उतने रुपया में तो हमें एक ब्याह करवा दिया। हाँ, देवा के हम सामान में 20-22 हज़ार रुपया सामान फर्नीचर का देवा, जो एक बेटी की जरूरत है, ना कि वो दहेज नहीं है। और मतलब उसके बाद लोग कमा है कि दहेज है, वो उनकी मेंटलिटी ठंडी देनी नहीं होती, उसने काम का कमेंट करके बकवास करने से। लेकिन फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू एक बात कहा करता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। बस मैं उन लोगों के परवाह नहीं करते, बिल्कुल भी अपने काम से काम रखते हैं। वो चीज़ छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, आप अपना जन्मदिन क्यों कर मनाओगे, वो आपने देखना है कि इस प्रकार से मनाओगे या कि अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में किसी दो जाकर अच्छे तरीके से मनाओगे, या फिर उड़दंगबाजी करके। देखो, और नहीं तो अपने घर चूरमा बना के खा लो, वो बढ़िया है, लेकिन उड़दंगबाजी ना करो, शराब मत पियो, क्योंकि जिंदगी के और भी दिन कम हो गया है। तो आपने किसा लगा कि रक्तदान शिविर लगा रखा था, बहुत बढ़िया मादान हुआ है जो वो कर रखा था। तो आप भी जरूर बताएं कि अपनी राय क्या है, आपकी राय कि इस प्रकार से अपने जन्मदिन में ये सब करना बहुत अच्छी बात है। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।